Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है तो हम लोग हाजिर है एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने। और ये वीडियो है सुधांशु त्रिवेदी जी का, उनकी ठग लाइफ के ऊपर। बिल्कुल ठग लाइफ वीडियो, एक और ठग लाइफ वीडियो हाजिर है भैया। सुधांशु त्रिवेदी नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, उनकी ठग लाइफ है। ये भी डिबेट में आपको दिखते रहते होंगे। बहुत ही मतलब दिमाग के मामले में ये कॉमेडी कम करते हैं, फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा बात करते हैं। हम ठोक के मारते हैं, ठोक के वीडियो इन पे देखेंगे, फिर करेंगे इन पे बात और थोड़ी वीडियो पे बात। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लेट्स गो। जाइए पाकिस्तान को, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? आपको क्या भारत का बराबर का शहरी नजर नहीं आता हूं मैं? आपको जिना क्यों नहीं आता? मुझे देखकर आप कबूल कलाम आजाद क्यों याद नहीं आते? मुझे देखकर आपको जौहर बरदरान क्यों याद नहीं आते? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सुनेंगे सुधांशु त्रिवेदी भैया को। वैसे तो भाजपा में काफी सारे नेशनल लेवल के स्पोक पर्सन है, लेकिन सुधांशु भैया की बात ही कुछ और है, क्योंकि वो जो है वो फैक्ट्स में बात करते हैं और ऐसा फैक्ट्स उठा के मारते हैं सामने वाले के मुंह पर कि वो आगे कुछ बतिया ही नहीं पाता। लीजिए आप ही देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें देखकर वो क्यों नहीं याद आता, वो इसलिए नहीं याद आता है ओवैसी साहब, ये आपके पार्टी के लोग खड़े होकर ये कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, मगर आप उस हुकूमत में भी जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता तो आप खिलाफ में खड़े होते, धारकों के साथ नहीं खड़े। आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति, यही हैदराबाद है जहां याकूब मेनन का नमाजे जनाजा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में निकाला गया, वहां लोग गए मगर डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में नहीं गए। यही वो लोग हैं। मुझे इसलिए एतराज रहता है कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई नहीं गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की डेथ हुई, कोई नहीं गया। ब्रिगेडियर उस्मान के घर पर जाता कोई नहीं जाता है, मगर आप लोग इशरत जहां के साथ खड़े होते हैं, अफजल गुरु के साथ भी खड़े होते हैं, याकूब मेनन के साथ भी खड़े होते हैं, जाकिर नाइक के साथ भी खड़े होते हैं। इसलिए हमें इस बात का गुरेज है। और इस पॉलिटिक्स और उसमें क्या था, मौलाना आजाद कभी भी ये पॉलिटिक्स थोड़ी कही थी। भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई 1949 में। सरकार देश में कांग्रेस की थी। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने किए, और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की वो इनकी पार्टी। 1949 में जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई तब गवर्नर जनरल थे भारत। सरकार कांग्रेस की थी और सरकार कांग्रेस की थी। और उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के तब यूनाइटेड प्रोविंस मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत स्वयं गए थे और फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको रोक दिया। तब तक संविधान लागू नहीं था, तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी कांग्रेस थी। 1966 में संतों गो सेवक संतों पर गोली चलवाने वाली भी कांग्रेसी थी। 1976 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए तो उसको रोक देने वाली भी कांग्रेस थी। 1988 में जब हम भारत माता एकात्मता रथ चला रहे थे, वीर बहादुर सिंह सीएम थे, उसे रोकने वाली भी कांग्रेस थी। 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देकर बचाने वाली भी कांग्रेस थी। 1992 में ये कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, और 2007 में कोर्ट में हलफनामा दे के ये कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी। It was at this moment that he knew he fucked up. मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, वो भी कांग्रेस थी। हिंदू आतंकवादी, वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। देश का विभाजन हुआ था तो इस देश में 2 प्रकार के मुसलमान, एक जो गांधी के भारत के साथ रहे और दूसरे जो जिन्ना के पाकिस्तान के साथ गए। और सिर्फ गए नहीं, जिन्होंने कहा छीन के लेंगे पाकिस्तान, तोड़ के लेंगे पाकिस्तान, बांट के लेंगे पाकिस्तान। अगर आप उनके लिए आज मांगते हैं तो जिन्होंने महात्मा गांधी का स्वप्न ध्वस्त किया, जिन्होंने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा को मार दिया, के लिए आज आप मांग रहे हैं। यही गांधी से लेकर राहुल गांधी की कांग्रेस। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, 500 लोगों को सिटीजनशिप देने की क्या जरूरत अब ये भी मैं बात बता क्या जरूरत थी जब आपको लगता है वो पाकिस्तान भाग गए? बहुत अच्छा सवाल। हमने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे। धार्मिक प्रताड़ना के आधार, व्यक्तिगत आधार पे मानेंगे तो गृह मंत्री जी ने बताया पिछले 5.5 सालों में 566 लोगों को दिया। वो एक थे ना जिन्होंने कहा थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, उन्होंने कहा हमने लिफ्ट करा दिया, मगर खोपड़ी पर नहीं बैठा लेंगे साहब।
स्वामी जी ने कहा, और मैं इसको फिर दोहराता, राम मंदिर तो नहीं बना, लेकिन राम ने कई लोगों को सिंहासन पे जरूर बैठा दिया। अबे साले, इसका जवाब मैं चाहता हूँ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं पहले तो जवाब ये देता हूँ कि कहाँ से सियासत शुरू है और कहाँ से इबादत। ये बताइए, मस्जिद तो अल्लाह का स्थान माना जाता है ना, ये बाबर कहाँ से आ गया? आपने कभी सुना पृथ्वीराज चौहानी मंदिर? कभी आपने सुना अशोक का मंदिर? कभी आपने सुना हर्षवर्धन का मंदिर? जैसे ही आप बादशाह का नाम जोड़ते हैं तो सियासत हो जाती है, फिर इबादत नहीं है। भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई 1949 में। सरकार देश में कांग्रेस की थी। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की सरकार। जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और 92 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए कांग्रेस की सरकार ने किए, और राम के नाम में जो सरकार बनाई, राजनीति की, वो इनकी पार्टी। इसका जवाब मैं चाहता हूँ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। तो 70 साल में आधा दर्जन कोर्ट के निर्णय हमारे पक्ष में है, इसलिए हमें विश्वास है कि कोई किंतु परंतु नहीं है, अकाट्य तर्क है, इसलिए किसी प्रकार का कोई हमारे मन में संशय नहीं है। अब दूसरी बात, अरे सवाल ये है, अरे चुनिए, अब चलिए ठीक है, अब मैं एक आज जो फैसला उसे मानते हैं आप? बोलिए मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है वहां मूर्तियां रख के पूजा करने की, आज वो मंदिर है, मानते हैं कि नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मंदिर है कि मानते हैं? भैया जो है मानने को तैयार नहीं करे, आएगा। अरे पहले बोलिए, आज वाले को मानते हैं? अरे बोलिए, गोल गोल साहब बताइए, आज वाले को फैसले को मानते हैं? अभी मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया उसे मानते हैं? पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। अरे अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई, बहुत दिन सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंजनिया। अम्बेडकर से इनकी नफरत तो मुझे, पर उनके बनाए गए संविधान से इतनी नफरत, संविधान की प्रस्तावना से नफरत, आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 से नफरत, राइट ऑफ इक्वलिटी से नफरत। क्यों इतनी नफरत करते हो दलितों से? क्यों इतनी नफरत करते हो बाबा साहब अम्बेडकर से? रुको जरा, सबर करो। बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा की बात, अरे जो वहां से मांग रहे हैं उसमें 80 से 90% दलित, और बाबा साहब अंबेडकर की बात ये करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद गए प्रचार करने। जब नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जाइए इंटरनेट पे अवेलेबल है बाबा साहब अंबेडकर का वह संसद में दिया गया भाषण, क्या क्या इन लोगों ने उनके साथ किया। और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उन्होंने लिखा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उस आत्मा में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, बाबा साहब अंबेडकर का वक्तव्य नहीं था। मगर 1976 में संविधान की आत्मा को कुचलकर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, देश में आपातकाल लगाकर सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जोड़ा। और मैं बताना चाहता हूं, सेकुलर वर्ड पे जब बहस हुई संविधान सभा में, जानते क्या हुआ? वो कोई मिस्टर शाह थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। विरोध में बोलने वाले कौन? एच.सी. मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तर्क क्या दिया? जब हम अपने को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ड नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक है तो फिर सेकुलर नहीं होना चाहिए, ये दोनों कैसे चलेंगे? इसलिए वो संविधान सभा ने खारिज किया और आपने सारे विपक्ष को जेल में डालकर, इमरजेंसी में गला घोटकर 1976 में वो शब्द डाला। और साहब ऐसा डाला उसके बाद कि ऐसी समस्या क्रिएट हुई कि ये जो हुक्मराने वक्त थे वो मजलूम हो गए, जो किसी सेकुलर के जाल में फंसकर उलझलूल हो गए। ओके सर, वीडियो हो गई एंड। और कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। ये वीडियो मतलब यार ये थग लाइफ नहीं है, थग लाइफ से बहुत ऊपर की बात है। ये फैक्ट लाइफ है, फैक्ट लाइफ। हाँ, फैक्ट लाइफ बोल सकते हैं इसको। और भाई ये तरीके से फैक्ट लाइफ तो है और फक लाइफ भी कर दी उन्होंने। फैक्ट लाइफ विद एफ लाइफ, ठीक है। और भाई जहां तक बात है इनकी, तो भैया पीएचडी है मैकेनिकल इंजीनियर में, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई लिखती है भाई, पढ़े लिखे काफी यूपी से पढ़े हुए हैं। यही रीजन है। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी अब नाम है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। भैया हम भी उसी से ही हैं, हम भी वहीं की पैदाइश हैं, ठीक है। हम भी इंजीनियर्स हैं, ठीक है भाई। तो ये बात वहाँ की है। और देखो धीरे धीरे हम अपनी, लोग कहते हैं कि भैया आप कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, हम अपनी वीडियो अगर देखोगे ना तो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, आप देखा करो। तो बात ये है। और जवाब इनके ये मजाक, देखो संबित जी का अलग, वो भी सही बात करते हैं, उनका तरीका अलग है। वो व्यंग्यात्मक तरीके से व्यंग कर देते हैं, वो सरकाज़म कर देते हैं, कॉमेडी कर देते हैं। ये बोलते हैं एकदम फैक्ट पे, और इसे काट नहीं पाता कोई नहीं काट पाता, कोई काट ही नहीं पाता। जब ये बोलते हैं ना भाई, इनकी बातों में ऐसा लगता है कि भाई ये वहीं पे थे, इसीलिए हाँ बिल्कुल। इनका आपको एकदम भाई ऐसी थोड़ी, आपको पता है पॉलिटिकल एडवाइजर रह चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष के,
जो थे अभी राजनाथ सिंह जी के राजनाथ सिंह जी के ही अध्यक्ष थे बीजेपी के, जब वो थे नेशनल अध्यक्ष थे बीजेपी के, प्रेसिडेंट थे हाँ, तब ये उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे और इससे पहले इंफॉर्मेशन एडवाइजर थे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो आप लगा लो कि भैया कितना ज्यादा दिमाग होगा, कितना ज्यादा नॉलेज होगी, मतलब चलते फिरते नॉलेज हाउस है, लाइब्रेरी बोल सकते हैं ऐसे लोगों को हम लोग, लाइब्रेरी है लोग चलते हुए। मतलब ये तो बोल रहे थे भाई कि ना मजा आता, पता है ये वीडियो आप देखोगे ना भाई मजा आ जाएगा आपको, मतलब आप लोग ध्यान से जिनको नहीं पता होगा, थगलाइफ छोड़ो, कॉमेडी छोड़ो उसके अंदर यार, लेकिन आप लोग देखना आपके ना गूज़बम्स आ जाएंगे भाई। बिल्कुल, और एक भी चीज काट नहीं पाता, हम लोग जितना देखते हैं कोई काट नहीं पाता इनको, काट ही नहीं पाता इनको, ये बोलते ही वैसा है। बोलो बताया ना कांग्रेस का प्रियम्बल के साथ कैसे छेड़खानी की थी, पढ़ना आप सच बात है ये, इन लोगों की वजह से हम लोग को पता लगता है, फिर हम जैसे लोगों को ना उत्सुकता होती है कि सच कह रहे हैं, कि जाके पढ़ते हैं, फिर देखते हैं तो फिर आके खुलती है, अरे बाप रे तो सच बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई गलत बोला। कांग्रेस अपनी असली चीजें बताती नहीं मुझे, इसलिए कांग्रेस ज्यादा सही नहीं लगती मुझे। बताओ आप, मेन प्रियम्बल को ही छेड़ दिया गया, सेक्युलर वर्ड था ही नहीं 1976 से पहले, सोच रहे हो आप 1976 से पहले वर्ड ही नहीं था उसके अंदर, ये घुसेड़ दिया गया इमरजेंसी के टाइम लगा के पूरा, जो बताया सर ने, विरोध में उसके वो हुआ सब कुछ, सोच रहे हो आप कितना मतलब जबरदस्ती किया गया इसके चक्कर में। अब जो नई जनरेशन है कितना आजकल विवाद होता है सब, उसमें था सबको साथ में, सेक्युलर वर्ड नहीं, या अल्पसंख्यक हो सकते हैं या फिर सेक्युलर हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होगा ये सब, माइनॉरिटी भी दो फिर ये भी दो, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। और इन सब के खिलाफ, और जो कह रहे हैं ना बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, अब जाके सच में आप जाके उनके बारे में पढ़ो, उनकी किताब पढ़ो, या उन्होंने बताया है कि भैया कांग्रेस ने क्या क्या किया था। कांग्रेस ने तो यार अपने खुद के जो अध्यक्ष रहे हैं, इनके कुछ जो गांधी फैमिली से बाहर अध्यक्ष रहे हैं ना जो लोग कांग्रेस के, उनकी जाके कहानियां पढ़ना, उनकी डेड बॉडी तक को नॉर्मली क्या होता है कि जगह दी जाती है कांग्रेस, जैसे अभी बीजेपी के अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ था, ठीक है, तो कितने बढ़िया से बीजेपी ने उनका अलविदा किया, अध्यक्ष भी थे और कभी पार्टी यार खड़ी करने में से एक है, लेकिन उल्टा हिसाब है कांग्रेस में। कांग्रेस में जो गांधी नेहरू फैमिली से बाहर का है उसकी कोई ज्यादा खास वैल्यू नहीं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को उठा के ले लो, उनकी कितनी सारी कांग्रेस के खिलाफ चीजें हैं, ठीक है, आप उठा लो उनको, मोरारजी देसाई को उठा लो, शायद वो भी कांग्रेस के कुछ था, उनके बारे में पढ़ो आप, बहुत लीडर है, अभी मैं नाम बोल रहा हूँ यार उनका, जिनकी डेड बॉडी का मतलब इनके उसमें नहीं रख पाया था दिल्ली में, इनका जो हम लोग घूमे हुए हैं हर जगह, इनका सारे हेड ऑफिस और गए हुए हैं, तो हमने सारा देखा है। और ऐसा हम लोग देखो हमने भी पढ़ा है, क्योंकि हम तो थे ही नहीं तब जब ये सब हुआ है, या फिर हम भी बहुत छोटे थे, तो जो पढ़ा है और हर जगह यही मिलता है, तो फैक्चुअली ये सही चीजें हैं। तो सीधे कहते हैं पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई करो, जानकारी, अगर पढ़ाई रहेगी जानकारी रहेगी तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, फिर पता लगेगा आपको कि कौन सेक्युलर है कौन नहीं है, कौन आपका काट रहा है धर्म के नाम पे, कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा, दिखेगा। फिर ये चश्मा लगाया ना इसलिए लगाया कि मुझे साफ दिखे, और हाँ मेरे आंखों पे जोर ना है, तो वो चश्मा लगाओ पढ़ाई का, हाँ, ज्ञान दिमाग पे ना अपने पढ़ाई का चश्मा लगाए, फिर वो चीजों उससे देखो। ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को, अब वीर अब्दुल हमीद की कोई बात नहीं करता है, पैटर्न टैंक जला डाले थे उन्होंने, पैटर्न टैंक अमेरिका ने दिए थे पाकिस्तान को 65 की लड़ाई में, शायद सोचो पैटर्न टैंक की ऐसे उड़ा दी। सर ने वो बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के उसमें नहीं गए, ये लोग ये बात करते हैं, ये वाली पार्टियां, मुसलमानों से किसी को नफरत नहीं, भारत में यही प्रॉब्लम है, समझना पड़ेगा। ये समझ नहीं आता कि भाई जो लोग मतलब जो मुसलमान हर रिलीजन के द्वारा रिस्पेक्टेड होता है, ये लोग क्यों नहीं मानते उसको? इनको मुसलमान चाहिए इनके हिसाब का, समझ रहा है वो ऑर्थोडॉक्स और पुराने सोच का, वो मतलब एकदम जातिवाद वाला है, इनको ये बहुत गलत बात है यार भैया। एपीजे अब्दुल कलाम जी को यार भाई कौन नहीं मानता भाई, उनको कोई मतलब हिट कर ही नहीं सकता यंगस्टर में, तो कोई ऐसा हो भाई, वो एक तरीके से गॉड है भाई, एक तरीके से बता रहा हूँ उसको। सोचो हम लोग हिंदू है फिर भी हम लोग बोल रहे हैं बात, हमें कोई शर्म नहीं है वो इस लायक है, इस काबिल है, वो इस काबिल है थे और जीवन भर रहे, देश को इतना कुछ दिया ना उन्होंने कि क्या ही बताओ, कितना इंस्पायर करते हैं। हम जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं हम लोगों की, हम लोग ना समाज में समझ लो एक कूड़े की तरह हम लोग, जो उनकी औकात है। तो रिलीजन अगर देख के मैं बोलूँ ना, तो तुम लोगों का जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को भारत में बहुत की, मतलब हिंदू मुसलमान के खिलाफ रहता है, या दुनिया में ऐसा जो भी है, जो देश के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। बिल्कुल बात ये है, जो देश के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है, फिर वो चाहे सालों कोई हिंदू ही क्यों ना हो। बिल्कुल, वो अगर हिंदू भी होगा ना तो उसके भी खिलाफ उतनी जोरदार तरीके से बोला जाएगा। तो ये जो चीजें है ना आप लोग जो लगाते हो कि यार हिंदू मुस्लिम कर देते हो, गलत है, ये मत करो, ये ठीक नहीं रहेगा। हम मानते हैं भाई, कौन सी किताब आपने पढ़ी होगी, मैंने तो किताबें खरीद के पढ़ी है यार उनकी, मैं चाहता था कि कभी मिल पाऊँ अगर बड़ा हो जाऊँ,
मैं चाहता हूँ आज भी मेरे को जब उनके बारे में पढ़ता हूँ तो भाई मतलब क्या विजन था उनका, क्या नहीं किया उन्होंने, कैसे स्ट्रगल किया है, पढ़ो ना जाके उनके बारे में जानकारी मिलेगी कितना। बस वही है, एजुकेशन का फर्क है। खैर छोड़ो वीडियो यार, सीरियस नहीं करनी है, छोड़ी बात यहीं तक रखते हैं, किसी और टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। ये वीडियो बहुत पावरफुल वीडियो है। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं कि विवेक बिंद्रा सर की एपीजे अब्दुल कलाम पे एक डॉक्यूमेंट्री हमने उस पर रिएक्ट किया, वो पड़ी होगी हमारे पास, इसमें हमने डाली हुई है, आप देख सकते हो उसको और जरूर देखना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो जिन्होंने नहीं देखी हो। ठीक है, ठीक है, ये थी वीडियो और ये वीडियो काफी पावरफुल वीडियो थी, आप लोग देखना, ध्यान से सुनना भाई, फिर उस पर ना आप सर्च भी करना कि सर ने बोला क्या। मैं बात वही तो है, फायदा नहीं है कि हमने सुन के निकाल दिया, उसके बारे में फिर ज्ञान लो कहीं से, जहां से मिल रहा है कलेक्ट करो, फिर आएगा मजा आपको, फिर आपकी समझ बनेगी, फिर आप चीजों को परख पाओगे, किसी की बातों में नहीं आओगे कि सामने। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खाऊं मान लो, पर मैं चीजें आपको गलत बता रहा हूँ तो आप यकीन मत करो यार, क्रॉस चेक करो चीजों को, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो फिर चलते हैं, वीडियो को समाप्त करने का वक्त आ चुका है। ठीक है, इतना ही था वीडियो में, देखना आप लोग, एंजॉय करना, और जाने से पहले वीडियो कर देना आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, दोनों का लिंक, आप जाएं और हमें फॉलो करें। और मैं जाने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपका जो मेन इसमें से जो बढ़िया आपको लगा, इनका जो भी इन्होंने बोला, या फिर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं इनकी बातों पे, या हमारी बातों पे कोई बात कहना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन का यूज करें भाई। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।